हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं। एनसीईआरटी भारतीय इतिहास भाग एक और विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विरासत 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है। और कल हम लोगों ने देखा था कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं और उसके पहले जैन धर्म, हमने आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज उसका दे दिया है। और हम लोग बौद्ध धर्म को एकदम डिफाइन किया जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बौद्ध धर्म को केंद्र बनाया गया है। तो ये जो अध्याय है इस पुस्तक का, पहले पुस्तक आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये है आप लोगों की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक कक्षा 12 की पुस्तक है। पहले हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे उसमें भारत एवं समकालीन विश्व में। ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में, कि महात्मा बुद्ध का जो जीवनी था, इसमें जीवनी के बारे में दिया गया है। ठीक है। विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विरासत ईसा पूर्व 600 से ईस्वी सन 600 तक। ठीक है। तो इस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक को आप लोग रखिए। इसमें धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बहुत कम पता है। हमने तो आप लोगों को 2 क्लास ले लिए जैन धर्म पे। और बुद्ध का, इसमें बुद्ध को केंद्र बनाया गया है, महात्मा बुद्ध को। और बुद्ध और ज्ञान की खोज जो है इसकी पहली हेडिंग है। ठीक है। तो बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो कौन सी बात है जो महात्मा बुद्ध को बुद्ध कहलाती है। ठीक है। तो एनसीईआरटी का उद्देश्य आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का उद्देश्य जो है आपका एक बेसिक नॉलेज जो है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कोई टॉपिक कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को देती है। ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लिख देते हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध और ज्ञान की खोज, और इसी पर हम आज पूरी बात करेंगे। और ये तो टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको एक ऐसी इस तरह से बता देंगे कि महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उससे आप लोगों के प्रश्न या आप लोगों के जो नॉलेज है वो कहीं पर भटकेगा नहीं। ठीक है। तो एनसीईआरटी जिस तरह से बताती है, अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी तो एक ही पैराग्राफ में पूरा महात्मा बुद्ध की कहानी ही ख़त्म कर दी। ठीक है। देखिए, आपको हम बुक में दिखा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, इसको देखिए, ये बुद्ध और ज्ञान की खोज है। और फिर इसके बाद यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं पर पहुँच गए हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी को हम वही बताएंगे जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को हम लेकर नहीं, यहाँ पर एनसीईआरटी से को बुक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि चलिए बुक के साथ ही बुद्ध और ज्ञान की खोज जो है, अगर हम बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए कि इसमें महावीर और बुद्ध को एनसीईआरटी क्या मानती है, शिक्षक के रूप में मानती है। शिक्षक यानी कि टीचर के रूप में। ठीक है। तो अब किसी को टीचर मानते हैं यानी कि वह आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, यानी कि उपदेश दे रहा है। तो इन लोगों की जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी शिक्षाएं हैं, वो एक उपदेशात्मक शिक्षाएं हैं कि लौकिक जीवन से हम लोग किस तरह से छुटकारा पाएँ, जीवन मरण से किस तरह से छुटकारा पाएँ, जो जन्म सिद्धांत है वो किससे हम लोग उस तरह मोक्ष की प्राप्ति करें, वो सारी चीज़ें ये लोग लिखते हैं। और इनका मानना है, दोनों लोगों का, महावीर और बुद्ध का, कि जो जीवन है वो दुखमय है और जीवन के जो सांसारिक बंधन है वो मनुष्य को हमेशा दुख ही पहुँचाते हैं। और वहाँ पर सुख का जो कॉन्सेप्ट है इन लोगों का नहीं है। और इनका मानना है कि जो सुख की प्राप्ति है वो आप समाज में रहकर नहीं, आप समाज से हटकर प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जो धर्म है ना, बौद्ध धर्म जो है, वो भी शुरुआत में आप देखेंगे कि वो समाज में नहीं था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन महावीर स्वामी के साथ जो जैन धर्म है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया था उस समय। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जैन जो साधु होते हैं वो लोग तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो एग्जैक्ट जैन धर्म है वहाँ पर आप देखेंगे कि वो समाज से कट के ही रहते हैं। ठीक है। और महात्मा बुद्ध जो है, बौद्ध जो है, आपका गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। ठीक है। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं। ठीक है। मानने वाले जो संख्या है बौद्ध धर्म के ज़्यादा हैं जैन धर्म से। ठीक है। तो वही बात किया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया और ऐसी उनकी जीवन की कुछ घटनाएं थीं
तो वो कहानी के रूप में है, तो हम आपको कहानी पूरा एकदम सुना देते हैं, लिख कर नहीं बताएँगे। क्योंकि लिखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो लिखने का अर्थ है कि समय उसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है और वो समय आपका जो लेक्चर है वो आपका 1 घंटे से पार चला जाता है। तो अगर 1 घंटे अगर हम आपको पूरा एकदम डिफ़ाइन करेंगे तो आप लोग उसको सुनकर वहाँ पर उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप सुनकर वहाँ पर नॉलेज भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस तरह से चीज़ें। तो आप देखिए कि महात्मा बुद्ध जो हैं, वो आपका उनका जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। उनके पिता जो हैं शुद्धोधन, वो आपके शाक्यगढ़ के मुखिया हैं, ठीक है? और माता इनकी महामाया नाम है इनके माता का, और वो हैं आपके देखेंगे कि वैशाली के लिच्छवी से संबंध है, ठीक है? तो जो शाक्यगढ़ के मुखिया हैं शुद्धोधन जो हैं, वो अपने पुत्र को, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है? और उनके एक बड़ा भाई भी था देवदत्त करके। देवदत्त और सिद्धार्थ की भी एक कहानी है, और देवदत्त जाकर कालांतर में आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी बनते हैं जब बौद्ध धर्म का फलता फूलता है। तो वहाँ पर आप देखिए कि जो शुद्धोधन जो है, महात्मा जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध है, ठीक है? तो वहाँ पर जब उनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, तो आप देखेंगे कि जो महामाया हैं, तो उनके जन्म के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। और जो प्रजापिता हैं, शुद्धोधन की 2 पत्नियाँ थीं, प्रजापिता माँ गौतमी, ठीक है? और फिर उसके बाद महामाया। तो प्रजापिता गौतमी ने इनका लालन पोषण, जो जितना भी पालन पोषण किया और बड़े हुए, और इनको एक महल में ही रखा गया था, बाहर की दुनिया इनको नहीं पता थी, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो दुनिया देखना था, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमको नगर देखना है, घूमना है। तो वो एक दिन नगर में निकले, तो उनका जो सारथी था, मान चलिए कि चन्ना सारथी था, घोड़े का कंथक शायद नाम था, ठीक है? तो जो सारथी निकला उनको लेकर, तो महात्मा बुद्ध के सामने 4 दृश्य आए। तो 4 दृश्य आए, तो उन्होंने पहले क्या देखा था, ठीक है? और उन्होंने पहले इसमें देखिए कि किसके बारे में क्या-क्या दिखाने के लिए क्या कहा गया है कि उन्हें घुमाने के लिए गया। बाहरी दुनिया उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति इतना झुका हुआ क्यों है, इनके जो चमड़ी है वो इतने सिकुड़े हुए क्यों हैं, और ये एकदम डंडे के सहारे कैसे क्यों चल रहा है? तो इनका सारथी कहता है कि ये अपने उम्र के अंतिम अवस्था में है, ठीक है? अंतिम अवस्था में है, यानी कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो इस बात से महात्मा बुद्ध को एक धक्का लगा। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है? तो जब बीमार व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने फिर कहा कि ये व्यक्ति, किस व्यक्ति को क्या हो गया, कितना दुबला है, पतला है, और किस तरह से इसकी कार्य हैं। तो फिर सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति जो है बीमार है, ठीक है? इसको एक गंभीर बीमारी है और यह बीमारी ठीक नहीं होगी तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे भी महात्मा बुद्ध को धक्का लगा, इस तरह से सोच में पड़ गए। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जब ये आगे बढ़ते हैं अपने शहर में, तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति की लाश देखी, ठीक है? तो उसको लेकर जाया जा रहा था 4 कंधों पे। तो उसको देखकर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये क्या हो गया, ये लेटा हुआ क्यों है? तो उनका सारथी जो कहता है कि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये जीवन के जो संघर्ष है उससे छुटकारा मिल गया है, कि वो एकदम अब जीवन के बाद यहाँ से अब गया और वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा उस रूप में, ठीक है? उस तरह से फिर उसके बाद गए, आगे बढ़े तो सन्यासी को देखे। तो जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो वो देखे कि एकदम उसके मुख पर एकदम प्रसन्नता है, माथे पे चिंता की लकीर नहीं है, एकदम साधना में बैठा हुआ है उस तरह से, तो वो खुश दिख रहा था। तो उसके बारे में उन्होंने जब पूछा तो सारथी ने कहा कि यह सन्यासी है, यह इन्होंने पूरा एकदम मोह माया त्याग कर, जो घर है उसको घर परिवार त्याग कर और यहाँ पर ये तपस्या कर रहे हैं, इसलिए ये मोह, जो संसार की जगत है, मोह माया है, उनसे ये दूर रहते हैं, समाज से ये दूर रहते हैं। तो वो चीज़ जो है, वो 4 घटनाएं जो है महात्मा बुद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक रही और उसको लेकर वो एकदम दुखी रहने लगे। और फिर एक दिन आप देखेंगे कि वो अपना गृह त्याग किए, ठीक है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन में ये आपकी घटनाएं हैं और इनका जो पालन पोषण किया था प्रजापिता गौतमी ने किया था। और इनको आप देखेंगे कि इनकी जो पत्नी का नाम है यशोधरा, ठीक है? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक है? इन दोनों में
सिर्फ शिक्षाओं में ही समानता नहीं है, और आप देखेंगे कि इन दोनों लोगों में नामों में भी समानता काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए। और अब देखिए कि जो यशोधरा है उनसे एक पुत्र की उत्पन्न हुई और उसका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल पुत्र उत्पन्न हुआ इनसे, यशोधरा से और महात्मा बुद्ध के। तो वहाँ पर वो और इनकी शादियाँ देखेंगे कि 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो वहाँ पर देखिए कि महात्मा बुद्ध जो 4 चीज़ देखे थे शहर में, उससे बहुत ही ज़्यादा आहत हुए थे। तो अब देख उसके बाद कि रात्रि में सोते हुए महात्मा बुद्ध जो हैं अपने पत्नी और बेटे को छोड़कर वो महल से बाहर निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में। ठीक है, तो वो जाते हैं, फिर उसके बाद जाते जाते आप देखेंगे कि निकलते हैं, फिर उसके बाद वो आलार कलाम के वहाँ पहुँचते हैं। देखेंगे आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। तो आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तो आलार कलाम ने उनसे को एक शिक्षा दिया और बताया कि इस तरह से करना चाहिए, तपस्या करो और ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवान में ईश्वर में लीन हो जाओ। तो फिर उन्होंने वहाँ पर रहा कुछ दिन, फिर वहाँ से आगे निकले और कुछ साधुओं के साथ, ये 6 साधु थे वहाँ पर, 6 साधुओं के साथ तपस्या कर रहे थे। और वहाँ पर प्रारंभिक तपस्या इनकी जो है वो असफल रही और वहाँ से उठकर वो कहाँ चले गए, गया चले गए। ठीक है, बिहार चले गए। तो वो जो 6 साधु थे वो देखेंगे कि गया जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ साधु मिलते हैं। तो वहाँ पर वहीं पर आप देखेंगे कि जो 6 वहाँ पर भी 6 साधु थे लगभग में। तो वहाँ पर जब तपस्या प्रारंभ किया तो इनको आप देखेंगे कि कठोर तपस्या किया। उसके पहले जितना किया था कि अपने शरीर को एकदम पीड़ा देकर वहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति करना है उस तरह से, तो उस तरह से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो वो गया और गया में ही जाकर वहाँ पर साल का वृक्ष है और महावीर स्वामी में एक पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था ज्ञान, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पीपल का वृक्ष कहाँ पर है, साल का वृक्ष। तो वहाँ पर देखिए कि साल का वृक्ष ही है शायद। महात्मा बुद्ध को साल के वृक्ष के नीचे वहाँ पर एक फल्गु नदी है, निरंजना नदी है वहाँ पर। और गांव आप गया, तो अभी हमने आपको लोगों को बताया कि गया है। तो वहाँ पर गया में गए, वहाँ पर तपस्या प्रारंभ किया और फिर वहाँ से जब तपस्या प्रारंभ किए तो इनको 12 वर्ष के बाद वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो उन्होंने साधु थे वहाँ पर उनको थोड़ा सा शिक्षित करने का प्रयत्न किया, नहीं कर पाए तो वहाँ से फिर उठकर चले आए। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ साल वृक्ष के नीचे, और फल्गु नदी है, निरंजना नदी है उनके उस नदी के किनारे, और वहाँ गया में, तो वहाँ से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो वहाँ पर बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो वहाँ पर वो बुद्ध कहलाए, तो बुद्ध का अर्थ होता है वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ से उठ के आए तो फिर आप देखेंगे कि ऋषि पत्तनम जो है सारनाथ में, बनारस के सारनाथ में, वहाँ पर इन्होंने 6 साधुओं को उपदेश दिया था, शिक्षा दिया था। तो वो जो 6 साधु थे वहाँ पर 6 साधुओं को इन्होंने शिक्षा दिया और वे 6 साधु इनकी शिक्षा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये हुए आपके महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में। तो महात्मा बुद्ध ने कई वर्षों तक कठिन साधना किया। तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि प्राचीन काल में जो बाह्याडंबर और जो सामाजिक परंपराएं रीति रिवाज चल रहे थे तो उनको लेकर कितनी सारी समस्याएं थीं और कितने समाज में शोषणकारी व्यवस्थाएं थे। और उन सभी चीज़ों को लेकर जब कालांतर में आगे बढ़ा गया तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे बहुत ही ज़्यादा एक समाज सुधारक के रूप में, और एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की तो यहाँ पर उपासना है ही नहीं, इन्हीं को ईश्वर मान लिया गया था इनके अनुयायियों के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह उपासना और तपस्या के बल पर मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया बौद्ध धर्म जैन धर्म का, वो कितना ही जटिल है और कितना ही सरल तरीके से आप उसको एक अनुमान के आधार पर देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने उपदेश दिए तो वहाँ पर उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने अपने जो वर्षा काल है वो आप देखेंगे कि वैशाली में शायद बिताए हैं। फिर कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिया है। और वर्षा काल, अंतिम वर्षा काल जो है ये आप देखेंगे कि वो वैशाली में है। और इनका जो मृत्यु हुआ था आप देखेंगे कि कुशीनारा में हुआ था। ठीक है,
तो ये आप देखिए कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में लगभग में इनका मृत्यु हुआ था। क्योंकि 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की प्रथम संगति है और प्रथम संगति जब इनकी मृत्यु होती है तो उसी के बाद प्रथम संगति देखने को मिलती है। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आप देखेंगे कि राजगीर में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। हर्यक वंश का शासक है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि मखलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय वाले, ये भी इनके साथ तपस्या लगभग में किए कि महावीर स्वामी के साथ तपस्या उन्होंने किया है। ठीक है। तो ये हो गया आपके बौद्ध धर्म का जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रारंभिक जीवन है इनका। और आप वहाँ पर देखिए कि जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। अगर हम प्रारंभिक जीवन को लेकर महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को लेकर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणी जो परंपरा है, इन दोनों लोगों को ब्राह्मण परंपरा के जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे जोड़ने का प्रयत्न किया है। और आप देखेंगे कि जो धर्म ग्रंथ हैं ब्राह्मणी धर्म के परंपरा से, उन धर्म ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए, महावीर स्वामी जन्म लिए, तो उस समय आकाश में एकदम रोशनी हो गई। पूरे देवता सब लोग जो हैं वहाँ पर पूरा देवता लोग जो है वहाँ पर फूलों की वर्षा किए। इस तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथों में इस तरह का वर्णन कहीं भी नहीं मिला है कि इनके जन्म पर पुष्प वर्षा हुई थी, आकाश में इनके जन्म पर एकदम रोशनी छा गई थी। इस तरह का वर्णन कहीं भी इनके ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि त्रिपिटकों की रचना की गई। फिर त्रिरत्न है, त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ है आपके त्रिरत्नों में आते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में आप देखेंगे कि बुद्ध संघ के नियम है। और फिर उसके बाद विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और फिर उसके बाद अभिधम्म पिटक में जो तृतीय बौद्ध संगति में रचना किया गया था। तो अभिधम्म पिटक से आप देखेंगे कि उसमें जो बौद्ध धर्म के संघ के नियम हैं उनको और भी कठोर बनाया गया था। ठीक है। तो आप महात्मा बुद्ध के बारे में उस तरह से सोच कर देखिए कि ये एक ऐसे पर्सन है कि जिनका जो फला फूला वो कितना ही व्यापक तौर पर फला फूला था। तो यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात किया और इनके जन्म को कमल या कमल से शायद दर्शाया जाता है। और इन्होंने घर त्याग किया। तो घर त्याग किया तो आप देखेंगे कि उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया ऋषि पतनम सारनाथ में, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। फिर उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है कुशीनारा में, तो कुशीनारा में जब मृत्यु होती है इसको निर्वाण प्राप्ति कहा गया। और जब ये पूर्ण रूप से माना गया कि महात्मा बुद्ध मरे फिर जीवित हो गए, फिर उसके बाद मरे तो फिर उसके बाद वो नहीं लौटे, तो उसको महापरिनिर्वाण बोला गया था। ठीक है। और इनके जो ज्ञान है उसको बुद्ध बोला गया। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई सिद्धार्थ को, तो उनको बुद्ध बोला गया। उस वहाँ से वो महात्मा बुद्ध कहे। और महात्मा बुद्ध का एक और नाम मिलता है तथागत करके। ठीक है। तथागत करके इनका नाम मिलता है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि तथागत किसको बोला गया है, वो आपके महात्मा बुद्ध को बोला गया है। ठीक है। और फिर उसके बाद बात देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कई जगहों पर ज्ञान प्राप्ति के बाद भ्रमण किया है, रहा है, वहाँ पर शिक्षाओं को दिया है। सबसे ज़्यादा शिक्षा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। ठीक है। श्रावस्ती में यहाँ पर आप देखिए कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। और वर्षा काल ये वैशाली में बिताते थे। वर्षा काल मान के चलिए कि जो जून से लेकर सितंबर तक का महीना होता है उसमें वर्षा भारी होती है। तो वहाँ पर ये वर्षा काल इन्होंने वैशाली में जब बिताया। और वैशाली में ये अपने अंतिम वर्षा काल जो है महात्मा बुद्ध के जो अंत समय जो था, मृत्यु का जो समय था, वर्षा काल आखिरी वर्षा काल जिसे बोला गया, वो वैशाली में था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बारे में अगर कहा जाए, बात किया जाए, तो महात्मा बुद्ध के आप देखेंगे कि जब ये श्रावस्ती में रहते थे तो एक हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिम्बिसार ने आजीवक को
आजीविका करे जीवक को इनके सेवा में भेजा था। उस समय महात्मा बुद्ध जो है बीमार थे और महात्मा बुद्ध को शायद अतिसार हुआ था। ठीक है, अतिसार से इनकी मृत्यु हुई है। और आप देखेंगे कि अतिसार इनको हुआ था तो वहाँ पर उसके लिए सेवक के रूप में भेजा गया था। और अतिसार जब हुआ तो इनको एक महिला थी, उन्होंने धोखे से इनको मांस खिला दिया। उसके वजह से उस मांस को खाने से इनको अतिसार हो गया और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने वहाँ पर कहा था कि संसार क्षणिक परिवर्तन है। ये शिक्षाएं हैं, इसको हम लोग कल बात करेंगे। तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसको हम लोग बात किया जाएगा। क्षणभंगु क्षणभंगु करके एक इनका सिद्धांत है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार से उपदेश दिए, ठीक प्रारंभ में तो वो कठोर थे, लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म जो है गृहस्थी जीवन में जब प्रवेश करता है तो अब बौद्ध धर्म के बहुत सारे उप संप्रदाय भी बन गए, जिसमें हीनयान, महायान, स्थविर, महासांगिक। पहले स्थविर महासांगिक बने, फिर स्थविर महासांगिक जो स्थविर है वो हीनयान रह गए और महासांगिक जो है महायान बन गए। और हीनयान महायान जो बनते हैं आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति, उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन होता है और वहाँ पर हीनयान महायान में बनते हैं। और हीनयान तो मान के चलिए कि बुद्ध को एक अलौकिक पुरुष नहीं मानते हैं, मान चलिए कि सिद्ध पुरुष के रूप में मानते हैं, बुद्ध के रूप में हीनयान वाले मानते हैं। लेकिन महायान वाले, महायान धर्म जो है बौद्ध धर्म का, वहीं से आपके महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन चला। और कालांतर में जो महायान का एक शाखा है वज्रयान करके, तो वज्रयान आप देखेंगे कि वज्रयान में तो तांत्रिक विद्या भी चलती है। तो इस तरह देखिए कि जो बौद्ध धर्म का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से हुआ है। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है और फिर उसके बाद जो बाद का बौद्ध धर्म है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविक बौद्ध धर्म है, उसकी शिक्षा आप जब देखेंगे तो वो शिक्षा जो है एक सात्विक है, एक सत्य के आधार पर है। लेकिन जो बाह्याडंबर, जिस धर्म में बाह्याडंबर घुसे, तंत्र विद्याएँ घुसी, तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें जो हैं जादू टोना तंत्र विद्या, तो ये तो आपके देखेंगे कि अथर्ववेद मिलता है, ब्राह्मणी धर्म की परंपराओं में मिलता है। तो वो आपके जब बौद्ध धर्म में अंदर आएंगे तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बौद्ध धर्म को लेकर चलते हैं। फिर महावीर स्वामी को आपके बारे में हमने बताया ही था कि महावीर के बारे में कि ऋषभदेव जो अरिष्ट नेमी है उनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव को भागवत पुराण में विष्णु के अवतार में माना गया है, महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतार में माना गया है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जन्म के समय और महावीर स्वामी के जन्म के समय वहाँ पर आकाश में एकदम उजाला हो गया था, फिर पुष्प वर्षा हुई थी। तो एक सोचने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने तो ज्ञान की प्राप्ति काफ़ी बाद में किया है ना, उसके पहले तो वो नॉर्मल ही इंसान थे। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति, तब उस समय वह पुष्प वर्षा हुआ था, आकाश में रोशनी छा गई थी, इस तरह की बातें किया जाता था। और इस तरह की बातें आप देखेंगे कि ब्राह्मणी धर्म परंपरा में देखने को मिलता है। और महात्मा बुद्ध को भी विष्णु के अवतार में माना गया। आप देखेंगे कि एक जगह शायद कुशीनगर में है कि कहीं पर है, बौद्ध धार्मिक स्थल पर ही है कि महात्मा बुद्ध की एक सोई हुई, लेटी हुई मूर्ति है। ठीक है, जो वहाँ पर महात्मा बुद्ध जो हैं लेटे हुए हैं, और वहाँ पर जब लेटे हुए हैं तो आप देखेंगे कि उनके पैरों में जो पैरों का तालू होता है, तो वहाँ पर आप देखिए कि उसमें जो लेटे हुए हैं उसमें जो पैरों के तालू है उसके जो तालू में चक्र बनाए गए हैं। तो उस चक्र को क्यों बनाया गया, ऐसा माना जाता है कि उस चक्र को बनाने का उद्देश्य ये था कि ये विष्णु के जो चक्र है उसके में सम्मिश्रित हो जाए और ये विष्णु के अवतार में आ जाए, और इनको ब्राह्मण धर्म की परंपराओं में जोड़ने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, आज आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म से एकदम एक अलग धर्म के रूप में है। अगर ये पूर्ण रूप से ब्राह्मण धर्म में आ जाते हैं तो ये हिंदू ही कहलाते हैं, लेकिन हिंदू के में ही आते हैं। हिंदू की 6 कैटेगरियाँ अगर मानी गई हैं तो मान लीजिए कि इसमें बौद्ध, जैन आते हैं, फिर हिंदू आते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद सिख आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। तो उस तरह से आप देखिए कि फिर इसको अलग धर्म से कोई व्याख्या ही नहीं होता। फिर तो वो बातें हैं कि किस प्रकार से समाज में किस प्रकार से सामाजिक संरचना का विकास किया। और आप देखेंगे कि जब इन लोगों ने महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध जब
फले-फूले जब इनके अपने चरमोत्कर्ष पे थे, तो इनको ब्राह्मण धर्म की परंपरा में जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो ये आपके बौद्ध धर्म के जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को बता दी। महात्मा बुद्ध के से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बता दी, और बुद्ध की शिक्षाएँ, महात्मा बुद्ध पर तो बहुत सारे लेक्चर बनेंगे अभी। यह देखिए कि ये इस चित्र को देखिए कि ये चित्र क्या कहता है कि अमरावती गुंटूर ज़िला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईसा ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। ये महात्मा बुद्ध के महल से जाते हुए ये घोड़ा है, ये रथ है, महात्मा बुद्ध हैं, ये सारथी है। तो ये हमको शहर घुमाने के लिए ले जा रहा है। जो हमने अभी कहानी सुनाई आप लोगों को कि महात्मा बुद्ध की जो कहानियाँ मिलती हैं उस तरह से, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको रहने देता हूँ। आप लोगों का जो अगला लेक्चर होगा वो कल होगा, ये वो बुद्ध की शिक्षाओं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये महात्मा बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और जो महात्मा बुद्ध से संबंधित तथ्य हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और अपने माता पिता और घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो वहाँ पर आप लोग पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, और हमने आप लोगों को जिस तरह से एनसीईआरटी पढ़ाया है, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन किया है, और जिस तरह से एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं, वो आप लोगों का एक कोर्स के लेकर चला जाता है। वो हम आप लोगों को यूट्यूब पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो आप लोग उसको देखिए और नोट्स बनाते रहिए और पढ़िए एनसीईआरटी। अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 20, 21, 22 लेक्चर आप लोगों के एनसीईआरटी पर हो चुके हैं। यानी कि हमने 20 दिन का लेक्चर ले लिया है, और एक किताब आप लोगों का पूरा ख़त्म होने वाला है। धीरे धीरे आप लोगों का 2-4 लेक्चर और आएंगे इस पर, तो वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।